ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे सामने क्या प्रश्न है, पहले आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न है, उत्तर भारत यानी हमारा जो भारत है काफ़ी बड़ा है, विशाल है। इसके उत्तरी क्षेत्र को, उत्तरी तरफ को हम लोग उत्तर भारत बोलते हैं। जो दक्षिण तरफ होगा उसको दक्षिण भारत बोलेंगे। तो उत्तर भारत में किन शासकों के, शासक मतलब शासन करने वाला, राज करने वाला यानी राजा, किन शासकों के, किन राजा के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। यानी उत्तर भारत में प्राचीन नागरी लेख प्राप्त हुआ है। तो ये जो प्राचीन मतलब पुराना, और ये नागरी लेख जो है ये किस शासक का है, किस राजा का है, हमें उत्तर में इसी बात को बताना है। आप थोड़ा प्रश्न को और बेहतर से समझिए। देखिए प्राचीन का मतलब होता है पुराना, नागरी मतलब नागरी को ही बोलते हम लोग देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में जिसको लिखा गया उसको लेख बोलेंगे। यानी प्राचीन देवनागरी लेख मतलब होता है किस चीज़ को आप लिखते हैं ना, उसी को लेख बोलते हैं। कुछ भी लिख दीजिए उसको लेख बोलेंगे। तो ये लेख किस लिपि में था? नागरी लिपि में था, और ये काफ़ी प्राचीन था, पुराना था। अब नागरी लिपि क्या होता है? नागरी लिपि मतलब देवनागरी लिपि। ये जो आप देख रहे को, खो, गो से अक्षोत्तरों ज्यों तक, ये इसी को बोलते हैं देवनागरी लिपि, इसी को बोलते हैं नागरी लिपि। ठीक है। आपका जो हिंदी है, हम लोग जो हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी भाषा को किस में लिखा गया है? ये जो हिंदी भाषा है इसको यही कोखोगो में लिखा गया है। यही कोखोगो मतलब देवनागरी लिपि में लिखा गया है। यदि आप संस्कृत की भी बात करें तो संस्कृत को भी इसी देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और एक नेपाली भाषा जो है, नेपाल में जो बोला जाता है, उस भाषा को भी इसी कोखोगो लिपि में लिखा जाता है। यानी देवनागरी लिपि में या नागरी लिपि में लिखा जाता है। आप देखिएगा, संस्कृत को देखिए, हिंदी को देखिए या नेपाली को देखिए, उसमें कोखोगो आपको मिलेगा, यानी देवनागरी लिपि मिलेगा। वही अंग्रेजी में मिलता है क्या? कोखोगो नहीं मिलता है ना, तो वो रोमन लिपि में है। तो यही हमको बताना है कि प्राचीन मतलब पुराना जो नागरी लेख है, यानी नागरी मतलब देवनागरी लिपि में जो लेख लिखा हुआ है वो किस शासक का है, किस राजा का है। देखिए यहाँ उत्तर में। और एक बात और आपको बता दें, लेख का मतलब होता है लिखावट। किसी चीज़ को लिखते हैं, कुछ भी लिख दीजिए आप, उसको लेख बोलते हैं। और जिस पर लिखिएगा उसको बोलते हैं अभिलेख। अभिलेख का मतलब ये होता है जब हम किसी कठोर पत्थर या किसी धातु में कुरेद करके कुछ लिखते हैं तो इसी पत्थर या धातु को अभिलेख बोलते हैं। और उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसी को लेख बोलते हैं। समझ गए बात को? यहाँ आपको आगे अभिलेख मिलेगा यहाँ पे, इसलिए आपको बता दिए। तो देखिए उत्तर में, ये उत्तर है यानी सॉल्यूशन। यहाँ देखिए उत्तर भारत में मिहिर भोज ये शासक था, राजा था, महेंद्रपाल। उसके बाद आगे है कि आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहल नागरी लिपि के लेख प्राप्त हुए। यानी ये मिहिर भोज और महेंद्रपाल ये गुर्जर प्रतिहार के राजा थे। गुर्जर प्रतिहार के क्या थे? राजा थे। इन्हीं के जो अभिलेख था, यानी पत्थर या धातु में कुछ लिखा हुआ था, उसी अभिलेख में जो है नागरी लिपि का लेख मतलब लिखावट प्राप्त हुआ था। काफ़ी पुराना, सबसे पुराना। आगे देखिए, विद्वानों का विचार है, बड़े बड़े विद्वानों का विचार है, उनका सोच है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। यानी गुर्जर प्रतिहार के जो ये वंश थे, ये किसी बाहर से आए थे, अपना देश से ये नहीं थे। बोलता कि मिहिर भोज और महेंद्रपाल आदि प्रख्यात मतलब मशहूर प्रतिहार शासक हुए। क्या हुए? प्रतिहार शासक हुए। आगे कह रहा कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि में है। यानी ये मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति जो है ये नागरी लिपि में तो है, लेकिन भाषा क्या है? संस्कृत है। अभी अभी आपको पता है कि नागरी लिपि में ही संस्कृत को भी पढ़ाया जाता है, हिंदी को भी पढ़ाया जाता है, नेपाली को भी पढ़ाया जाता है। तो ये जो प्रशस्ति जो था वो नागरी लिपि में तो था, लेकिन किस भाषा में लिखा हुआ था? भाषा संस्कृत था, लेकिन लिपि वही था, कोखोगो यानी नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि था। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।